भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें अपने कर कमल से इस पुस्तक में लिखकर बताया कि एक योग्य भगत का, सुयोग्य भगत का, नेक भगत का कैसा स्वभाव होना चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए, कितना मृत्युभाषी होना चाहिए, कैसे जीवित ही मर जाना चाहिए यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो हमें बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला है। आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि एक नेक भगत का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि उसके व्यवहार से प्रभावित होकर दुनिया उसके गुरुदेव से जुड़े, अपनी आत्मा का कल्याण करवाए और भगत भी एक अच्छे भगत की भूमिका करके अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी जगह बनाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 22, पेज नंबर 167। भगत व्यवहार कैसा हो, यानी भगत का आचरण, भगत का व्यवहार कैसा होना चाहिए। निज धन के भागी जेते सगे बंधु परिवार, जैसा जाको भाग है दीजिए धर्म संभार। आप भगत हैं, परिवार के मुखिया हैं, आपके जितने भी बेटा बेटी हैं, और कानूनी तौर पर जिस जिसके हिस्से में जितनी संपत्ति आती है, यदि आपके बेटे संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं तो आपने उन सबको बराबर का हक देना चाहिए। यदि आपकी बेटियां भी संपत्ति में हक चाहती हैं तो कानूनन आपने उनको भी उनका हक देना चाहिए। यदि आपकी बहन भी आपकी प्रॉपर्टी में, अपने पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहती है तो कानूनन आप उसको भी दीजिएगा। यानी भगत ने संतोष करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। जो व्यवस्था परमात्मा ने यहाँ बना रखी है, और कानूनन जिन जिन लोगों का संपत्ति में हक होता है, हमने उनका हक मारना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है, मनमुटाव नहीं करना है, बैर भाव नहीं रखना है। अगर बेटी हक लेना चाहती है, प्यार प्रेम से दीजिए। अगर आपकी बहन हक लेना चाहती है, प्यार प्रेम से दीजिएगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी परमात्मा का भक्ति धन है। गुरुदेव के चरण, उनकी शरण, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। ये तो नकली प्रॉपर्टी है, ये ना किसी की हुई ना किसी की होगी। गुरुदेव कहते हैं 1 एकड़ जमीन का टुकड़ा, और लाखों लोग रजिस्ट्रियां करवा करवा के मर गए, लेकिन वो जमीन यहीं पड़ी हुई है। तो ये भी परमात्मा की दया से भगत की परीक्षा होती है। यदि आपकी संपत्ति में आपकी बहन हिस्सा मांग रही है, आपकी बेटियां हिस्सा मांग रही हैं, तो परमात्मा भगत की परीक्षा लेता है कि मेरा भगत कहीं दुखी तो नहीं हो रहा है, कि बेटी को तो मैंने पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, या फिर उसकी मैंने शादी कर दी, इतना खर्चा कर दिया पहले, अब बेटी भी अपना हक मांग रही है। अरे बहन जिसकी कब की शादी हो चुकी है, उसके मन में भी लोभ आ गया, लालच आ गया, वो भी हिस्सा मांग रही है। कानूनन यदि उसका हिस्सा है, वो चाहे 10 साल बाद में मांगे। भगत का दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव पर विश्वास करके जितना उनका हिस्सा है उनको अवश्य प्रदान करे। ये भी हमारी परीक्षा होगी। परमात्मा देखेगा कि इस भगत ने अभी तक इस काल की नकली संपत्ति का मोह त्यागा है या नहीं त्यागा है। तो ये हमारी परीक्षा होती है। और वैसे भी कानूनन जिसका अधिकार है, भगत ने मारना नहीं चाहिए, वरना परमात्मा का दोषी बनेगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि संपत्ति के जितने भी भाग के कानूनी अधिकारी हैं, उनको पूरा पूरा भाग देना चाहिए। अपने धर्म कर्म को ध्यान में रखकर, यानी भगत को चाहिए कि जिसका जितना हिस्सा बनता है, परमात्मा से डरकर पूरा पूरा बांट दे। 1 इंच जमीन की भी गफलत ना करे भगत। इतनी भी धोखाधड़ी अगर कर दी तो अंतर्यामी गुरुदेव से छुपा नहीं पाओगे। मन में भी कोई दोष नहीं रखना है, क्योंकि हमने तो यहां से पीछा छुटवाना है, सतलोक में जाना है। इसलिए जिसका जितना कानूनी हिस्सा बनता है, भगत ने बिल्कुल न्याय करना है। धर्म बोध पृष्ठ 184 का सारांश। कबीर खाट पड़े तब झकई, नैनन आवे नीर, यतन तब कछु बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। भावार्थ, बूढ़ा होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता।
मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है। कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महाकष्टदायक होता है। उसके प्राण सरलता से नहीं निकलते, उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अंतर्यामी परमात्मा, सारे विधि विधान से परिचित परमात्मा, जो भक्तिहीन प्राणी होता है, भक्तिहीन, वो चाहे कितना ही शुभ कर्म करे, कितना ही अच्छा आदमी हो, कितना ही बुरा आदमी हो, गरीब हो या निर्धन हो, अंत जब उसका समय आता है, यम के दूत आते हैं, तो कहते हैं शरीर छोड़ते समय उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय में भक्तिहीन प्राणी की। और जो भक्ति करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, भक्ति केवल एक ही है वर्तमान में जो मोक्ष दिला सकती है, हर प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकती है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शास्त्र अनुकूल यथार्थ सत भक्ति जो आप और हम कर रहे हैं। तो कहते हैं सतगुरु से उपदेश लेने के बाद जो सत भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, उस आत्मा को अंत समय में इन पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आम पक जाने के बाद जरा से हवा के झोंके से पेड़ से टूट के नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार भगत को पता भी नहीं चलेगा मेरा शरीर कब छूट गया। जब भगत चाहेगा कि गुरुदेव आपका दास तैयार है, ले चलिए सतलोक, मालिक ले चलिए, उस समय भगत का शरीर छूटेगा। पता भी नहीं चलेगा भगत को कि मेरा शरीर छूट गया। सतलोक जाने के बाद पता चलेगा मैं तो सतलोक में आ गया। ये है इस सत भक्ति का प्रतिफल। परमात्मा ऋणचक भी दुख अपनी आत्मा को अंत समय में नहीं होने देगा। इसलिए हम भक्तों ने परमात्मा की प्रत्येक आज्ञा में रहते हुए और एक नेक व्यक्ति वाला आचरण करते हुए यहाँ अपना जीवन यापन करना है। किसी की संपत्ति में से हमने कोई भाग नहीं रखना है, बिल्कुल भी। और यदि आप उपदेशी हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप एक बेटी हैं या किसी की बहन हैं, तो आपने अपने पिता की संपत्ति में से किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं लेना है, क्योंकि आपके पिता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आपकी रमेणी कर दी या आपकी शादी कर दी, आप अपने ससुराल में आ गई हैं। और यदि आपने उपदेश ले लिया है तो आपका भाई या आपका पिता चाहे अपने बच्चों को किसी प्रकार से संपत्ति बांट रहा है, उन बहनों ने बीच में जाके दखल नहीं देना चाहिए। उन बेटियों ने जाकर, जो उपदेशी हैं, उन्होंने अपने पिता से संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए। हमने एक नेक और अच्छी आत्मा का किरदार निभाना है। हमने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं चाहिए। यदि आप बेटी हैं तो, यदि आप बहन हैं तो आपने अपने भाई की संपत्ति में अधिकार नहीं मांगना चाहिए। हालांकि आपका कानून अधिकार है, लेकिन इस प्रकार के अधिकार ज़्यादातर वो माता बहनें मांगती हैं जिनकी नीयत खराब होती है, जिसका पति, जिसका ससुर उसको उस संपत्ति में हिस्से के लिए उकसाता है। वो लोभी लालची व्यक्ति उसके कर्म फुड़वाते हैं। तो ऐसी गंदी नीयत की माता बहनें ही अक्सर अपने भाई की संपत्ति में या अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगती हैं। यदि आप उपदेशी हैं, सतगुरु रामपाल जी की शिष्या हैं, तो आप माता बहनों ने ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। कहते हैं जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय इतना महाकष्टदायक होता है, उनके प्राण सरलता से नहीं निकलते। उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो। उस समय यम के दूत उसका गला बंद कर देते हैं। व्यक्ति न बोल सकता है, न पूरा श्वास ले पाता है, केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। परिवार वालों को नहीं पता, परिवार वाले सोच रहे हैं तो शांति से पड़ा हुआ है, आराम से प्राण निकल गए। कहते हैं ना कि उसके तो बैठे बैठे के आराम से प्राण निकल गए। आराम से नहीं निकले, उसका शरीर यम के दूतों ने निष्क्रिय कर दिया। अंदर ही अंदर वो कितना रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी श्वासें घुट रही है, दम घुट रहा है, वो पीड़ाओं को सहन कर रहा है। केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए भक्ति तथा शुभ कर्म जो ऊपर बताए हैं मानव को अवश्य करने चाहिए। और ये भक्ति तथा शुभ कर्म भाई सतगुरु रामपाल जी के शरण में आके ही हो सकते हैं। कबीर देखे जब यमदूतन को इत उत जीव लुकाए, महाभयंकर भेष लखी भयभीत हो जाए।
अंत समय में भक्तिहीन प्राणी जो भक्ति नहीं करते यम के दूतों को देखकर इधर उधर भागने का छुपने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो महाभयंकर शरीरों वाले, महाभयंकर वेशभूषा वाले, ऊपर भालू का मुंह है, लंबे लंबे दांत हैं, सींग हैं, नीचे शरीर इंसान के जैसा है, किसी का भेड़िए जैसा मुंह है, लंबे लंबे दांत हैं, उनके हाथों में भयंकर भयंकर हथियार हैं। कहते हैं उनको देख के फिर जीव बुरी तरह से भयभीत हो जाता है। यम के दूतों का भयंकर रूप होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसी धर्म व भक्तिहीन व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। उसको देखकर भय के मारे वह प्राणी शरीर में ही इधर उधर छुपने की कोशिश करता है। कबीर भक्ति दान किया नहीं, अब रह कास की ओट, और मार पीट प्राण निकाल ही जम तोड़ेंगे होठ। कि समय रहते तो सतगुरु की भक्ति नहीं करी, गुरुदेव भगवान से दीक्षा नहीं ली, और अंत समय में जब यम के दूत तेरे मुख दर मारेंगे, तेरे होठ फोड़ेंगे, तुझे भयंकर पीड़ा देकर, तेरा श्वास रोककर तेरे प्राण निकालेंगे, अब उस समय क्या करेगा फिर तू। भावार्थ, ना गुरु किया, ना भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मारपीट करके प्राण निकालेंगे और बिना बेचारे चोट मारेंगे, जहां मन में आएगा वहीं मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना, बेरहमी से पीटना, अर्थात निर्दयता से मारेंगे। उनको कोई दया धर्म की नाम की चीज नहीं है। उनकी ड्यूटी ये है कि जिसने सतगुरु की भक्ति नहीं की, मनुष्य जन्म प्राप्त करके, स्त्री या पुरुष का शरीर प्राप्त करके, जिसने सच्चे सतगुरु की सत भक्ति नहीं की, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, शुभ धर्म कर्म नहीं किए, उसको इसी प्रकार से मारते पीटते, उसके होठ फोड़ते लाओ उसके। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।